हेलो हेलो।
नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर मेघना फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल। आप सभी का वेलकम है वेबिनार में। एंड ये वेबिनार है स्पेसिफिकली ओबेसिटी के ऊपर, यानी कि उन लोगों के ऊपर जिनका वेट अपने नॉर्मल जो वेट होना चाहिए एज के रिस्पेक्ट में और हाइट के रिस्पेक्ट में उससे ज़्यादा है। बट इसके अलावा भी क्योंकि ओबेसिटी से होने वाली बहुत सी जो है डिजीजेस हैं, बहुत से कंसर्न्स हैं, तो आज हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बार आई वांट कि कुछ जो है टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी या कुछ की इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूंगी इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले। नंबर वन, आप लोगों को जितने भी आप लोगों की नेम्स इसमें मेंशन्ड हैं, काइंडली जिनके भी नेम अपने फोन के नाम पर है या और कोई आपके नेम्स आपने डिस्प्ले किए हुए हैं, आप उसको अपने पेशेंट नेम पे या आपका जो खुद का नेम है उस पर कर लीजिए। सो दैट जब हम बीच में इंटरेक्टिव सेशन करेंगे तो मैं आपका जब नाम लूंगी तो आई वॉन्ट कि वो एक प्रॉपर जो है फॉर्मुलेशन में हो। सेकेंडली, आपके साथ एक नंबर में शेयर करना चाहूंगी, 7710371037 के नंबर कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कंसर्न्स है इसके अलावा या कोई रिपोर्ट्स हैं, तो आप वो इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। वेबिनार के दौरान अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वो आप जो है कंटिन्यू अनेबल करके रख सकते हैं, जिससे कि जब मैं बीच में क्वेश्चंस लूंगी तो जिसके भी हैंड रेज होंगे उनके क्वेश्चंस मैं सबसे पहले पिक करूंगी। तो एक बार हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली स्टार्टिंग में जितने भी नाम है, आई वांट कि एक बार आप अपने डिस्प्ले नेम्स को चेंज कर लीजिए सो दैट इन बिटवीन मुझे बार बार बोलना ना पड़े। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। तो मोटापा है क्या? मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी यानी कि फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और बहुत से बीमारियां भी इसकी वजह से आगे होनी शुरू होती हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है ओबेसिटी, इसके कारण हमारा जीवन काल, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा ओबीस होते जा रहे हैं समय के साथ, तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। एंड आपकी जो मल्टीपल बीमारियां हैं वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आई वांट जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी आपको डिजीजेस हैं एक बार आप बता दीजिए, सो दैट ओबेसिटी के अलावा भी अगर आपको और कोई कंसर्न्स है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक बार प्लीज कमेंट में जितने भी लोग हैं वो अपनी डिजीजेस को लिख दीजिए कि कौन कौन सी बीमारी है आप सभी को, सो दैट उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलेंगे। बिकॉज वो एक एक्टिविटी रहेगी, तो आई वांट कि आपके पास अगर कोई नोट पैड है और पेन है वो भी आप अपने साथ में रखो, बिकॉज उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ऑल राइट, एक मिनट से चार्ट खोलना। हमारे पास है पैरालिसिस है, ओके, गॉल स्टोन्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, आईबीएस, हर्निया, ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका ओरिजिनल कॉज या फिर जिन बीमारियों की वजह से आगे ओबेसिटी भी होता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो एएमएच, ओके, मल्टीपल फिब्रॉइड्स एंड ब्लीडिंग, ओके। और भी अगर लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ अपनी डिजीजेस आप मेंशन करें यहाँ पर, बिकॉज बहुत से हम इसमें ही कवर करेंगे, बल्कि यूट्रस। ऑल राइट, ठीक है। मेंशन करते रहिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। लो एएमएच, ऑल राइट, गैस्ट्रिक कंसर्न्स, ठीक है। कुछ गायनोकोलॉजिकल इश्यूज हैं हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम दैट मेटाबॉलिक इश्यूज हैं हमारे पास, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, जॉइंट कंसर्न्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सभी को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई सपोज, दैट इज योर बीएमआई, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, राइट। मीन्स कि आपको ये पता होना कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है या कोई भी कंडीशन आपको ऑलरेडी है तो क्या आप ओबीस हो या नहीं हो।
तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वेट इन किलोग्राम, यानी कि जो भी वजन है आपका केजीज में, उसको आपने डिवाइड करना है हाइट को मीटर्स में। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल 5 फुट 3 इंचेस हैं, तो एक बार आप गूगल पे जाके जो है कन्वर्टर पे जाएंगे, तो आप उसको फीट से मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसका आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट हमने मेंशन किया है, जिसमें की है कि अगर आपका जो बीएमआई आया है टोटल, अगर वो 18.5 से कम है, दैट मीन्स कि आप अंडर वेट हो, यानी कि जितना वजन आपका होना चाहिए उससे वजन आपका कम है। फिर आता है अगर आप 18.5 से 25 तक हो, तो आप हेल्दी इंडिविजुअल हो, मीन्स आपका वेट जो है वो एकदम आपके हाइट के हिसाब से और आपकी जो होना चाहिए उस हिसाब से परफेक्ट है। फिर आता है 25 से 30, अगर आपका रेंज 25 से 30 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स कि आप ओवरवेट हो। और यहाँ पे ही ये कंसर्न आपका जो है आपको एक्टिवेट, लाइक आपका जो माइंड है उसको एक्टिवेट होना चाहिए, या आपके कंसर्न्स आपको जो है पता होने चाहिए कि आपको इस पे काम करना जरूरी है। एंड अगर आप 30 या 30 से हायर हो, जिसको हमने ऑलरेडी रेड मार्क किया है, इट मीन्स कि आप ओबीस हो। तो अभी आप लोग एक काम करेंगे, फटाफट से एक नोट पैड ले लो और एक पेन ले लो। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी सभी को, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपने फोन पे जाके, आप सभी को अपना वेट पता है, बस हाइट को आपको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर आप 5 फुट 2 इंच हो, तो उसको आप गूगल पे जाके लिख दीजिए कि कन्वर्जन ऑफ हाइट फ्रॉम फीट टू मीटर्स। ठीक है, तो मीटर्स में आपका आ जाएगा, और ये फॉर्मूला लगा के एक बार आप अपना बीएमआई चेक करो। जितने लोग इतनी देर में इसको कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो हम आपको ये भेज देंगे, बाद में अपना चेक कर लेना। पर अभी मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ सभी को, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं फटाफट से एक बार आपको दोबारा से वो दिखा देते हैं, एक बार दोबारा स्क्रीन दिखाना, एक बार ये फॉर्मूला नोट कर लो। बीएमआई में क्या करना है, वेट लेना है और डिवाइड उसको किसके साथ करना है, हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। यानी कि हाइट इन मीटर्स फॉर एग्जांपल अगर आपका 1.6 आया है, तो आपको 1.6 इंटू 1.6 करना है, और उसके बाद वेट को आपने उसको डिवाइड कर लेना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जिन जिन को आ गया है, एक बार फटाफट से 1 मिनट लेके अपना बीएमआई कैलकुलेट करो, और उसके बाद मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेजो कि बीएमआई आपका कितना है। सभी के लिए जो लोग कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो आप मुझे बता देना। अभी के लिए हम टाइमर स्टार्ट करते हैं, और आप अपना एक बार कैलकुलेट करके जो है चैट बॉक्स में मेंशन करो। ऑल राइट, तो बहुत से लोगों ने निकाल लिया है और शेयर भी किया है। एक बार से ऊपर वाली स्लाइड दोबारा दिखाना, उसी टाइमर के ऊपर वाली। तो अगर आपका 18.5 से लेके 25 तक है, तो आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, और जिन्होंने भी भेजा है उनका, जिन्होंने मेंशन किया है वो ज़्यादा आया है। तो अगर आपका 25 से 30 के बीच में आता है बीएमआई, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया आप लोग बाद में एक बार कर सकते हैं। 25 से 30 के बीच में अगर आपका आता है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 30 से ज़्यादा आता है तो आप ओबीस है, राइट। तो एक बार आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और कितना सीरियस होने की जरूरत आपको है इस टाइम पे। तो अभी हम पीपीटी को आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत से टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो अपनी नोटपैड और पेन अपने साथ में ही आप रखना। अब ओबेसिटी हमारे पास अलग अलग कैटेगराइजेशन की होती है, और अलग अलग रीजंस की वजह से ओबेसिटी हमारी लाइफ में आती है। एक होता है इनएक्टिविटी ओबेसिटी, जिसके साथ बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं कि हम ज्यादातर
जब ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे कि चलना फिरना है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें ज़्यादा नहीं करते, लेटे रहते हैं। आप देखो उसमें सामने पिक्चर में ऑलरेडी पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर आपकी जीवन शैली इनएक्टिव है, यानी कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जिसमें कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्वड नहीं है, हेल्दी डाइट इन्वॉल्वड नहीं है, तो धीरे-धीरे वो सारा जो फैट है, गंदा कोलेस्ट्रॉल है, वो सारी डिपोज़िशन आपकी बॉडी में होना स्टार्ट होगी। एंड द वेरी मोमेंट ये चीज़ एक लंबे प्रोलॉन्ग्ड समय तक चलती रहेगी, तो आपकी बॉडी में जो वज़न है, वो बढ़ता रहेगा और वो होती है आपकी इनएक्टिविटी ओबेसिटी। नेक्स्ट आता है फूड ओबेसिटी, यानी कि जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके का खाना खाना, जिसमें आपकी बॉडी में चर्बी जमा होनी स्टार्ट हो जाती है और उससे आपका जो मोटापा है वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये रहता है स्पेसिफिकली वो जिसमें कि आपके खान पीन की वजह से ये मोटापा बढ़ना स्टार्ट होता है, जिसको हम फूड ओबेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइटी ओबेसिटी, विच इज आज के टाइम पे बहुत कॉमन और एक ऐसा अंडररेटेड ओबेसिटी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता या किसी को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। यानी कि जब आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो और जरूरत से ज्यादा या गलत समय पर आप उसकी वजह से ईटिंग हैबिट्स खराब कर लेते हो। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से केसेस आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें स्ट्रेस की वजह से लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और एक होता है जिसमें स्ट्रेस की वजह से लोग कुछ भी नहीं खाते। पर जब आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाने लगते हो तो आप गलत गलत ज़्यादा खाते हो, आप टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रखते, आप किस तरीके से खा रहे हो उसका ध्यान नहीं रखते, और आप क्या खा रहे हो इसका भी आप ध्यान नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आप में मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और आपने सुना भी होगा कि बोला जाता है इतना स्ट्रेस मत लो, इतना टेंशन मत लो, इन सब की वजह से बीमारियां आती हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, एंड उसका हमारी बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन्स पे मल्टीपल तरीके से इंपैक्ट रहता है। तो ये रहता है आपका एंजाइटी ओबेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीनस ओबेसिटी, यानी कि हमारी जो वेन्स हैं, हमारी जो शरीर की नसें हैं, उसमें जब खून का बहाव ठीक से नहीं होता तो आपके पैरों में, जांघों में, मीन्स आपके थाई रीजन में, शरीर के लोअर जो पार्ट है उसमें या पेल्विक रीजन में ज्यादा सूजन, बहुत ज्यादा स्वेलिंग और चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एंड इसको बोलते हैं वीनस ओबेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीनस ओबेसिटी के बाद ग्लूटेन ओबेसिटी। नाउ ग्लूटेन जो है, हम जो भी अपना गेहूं खाते हैं उसमें हमें ग्लूटेन जो है मिलता है, एंड बहुत से लोग आपने देखा होगा कि उनको व्हीट एलर्जी रहती है या ग्लूटेन एलर्जी रहती है। पर ये ग्लूटेन ओबेसिटी क्या है कि जिसमें लोग सही तरीके से ग्लूटेन को पचा नहीं पाते, यानी कि सही तरीके से उसका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जिसकी वजह से पेट में सूजन आना, अपच यानी कि इंडाइजेशन होना, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होना और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं होनी स्टार्ट होती हैं। जब शरीर आपके ग्लूटेन को सही तरीके से नहीं संभाल पाता तो वो चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जब उसका प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटेन ओबेसिटी होती है, या इसी को हम ग्लूटेन ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अथेरोजेनिक ओबेसिटी, यानी कि जब शरीर में अधिक चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है तो हमारी जो धमनियां हैं, नसें, उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे थ्रोम्बस या एम्बुलाई बनने शुरू हो जाते हैं, एंड ये होता है हमारा अथेरोजेनिक ओबेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब ये जो ओबेसिटी है इसके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं बॉडी पे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑलरेडी कि आपको मल्टीपल बीमारियां दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपके ओबेसिटी कंट्रोल में नहीं आती, आपका वेट कंट्रोल में नहीं रहता, इवेंचुअली आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जिसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी कि मोटापे के वजह से आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल है, उससे रिलेटेड बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज वेरी कॉमन। अगर आपका लंबे समय तक वेट बढ़ता रहता है तो हमारी बॉडी में एक प्रक्रिया होती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें कि हमारी बॉडी में देखो इंसुलिन का प्रोसेस क्या है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, जो कि इंसुलिन हार्मोन बनाता है। अब बॉडी में कहीं पे भी ग्लूकोज होता है जब ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन का काम है कि वो आता है, ग्लूकोज को उठाता है, हमारे सेल्स को देता है, लिवर को देता है, मसल्स को देता है। बट एक समय आता है जब आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इंसुलिन इतना बन ही नहीं पाती, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। किडनी इश्यूज, बहुत से किडनी इश्यूज है जो है इसका इम्पैक्ट भी ओबेसिटी की वजह से रहता है। फैटी लिवर वेरी वेरी कॉमन, आपने देखा होगा जब आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो इवेंचुअली आपका जो सबसे पहला ऑर्गन इम्पैक्ट होता है दैट इज योर लिवर।
तो आपका फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ते हैं। गॉल स्टोन्स, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आपका डाइट अच्छा नहीं है, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने स्टार्ट होंगे। जब टॉक्सिन्स जमा स्टार्ट होंगे तो आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ना स्टार्ट होगा, और कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स इकट्ठा होकर स्टोन्स बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ओबेसिटी की वजह से मल्टीपल कितने ऑर्गन्स हैं हमारे जो इंपैक्ट हो रहे हैं, या जिसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि हमारी बॉडी में और क्या क्या इंपैक्ट्स रहेंगे। गाउट यानी कि गठिया रोग होना, एजमा यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत आना, क्योंकि जब वेट बढ़ना स्टार्ट होगा इवेंचुअली आपके बॉडी के ऊपर जो है उसका इंपैक्ट आना शुरू होगा। बैक पेन होगा। अब जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओबीस होने की वजह से, तो उनका जो पूरा प्रेशर है वो बैक पे आता है, बिकॉज आपके बैक को ज्यादा सपोर्ट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बैक में पेन होना बहुत ही कॉमन सिम्टम है। स्लीप एपनिया, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं वो या तो बहुत ज्यादा स्नोर करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं, या मुंह खोल के सोते हैं, बिकॉज उनको सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। एंड इवेंचुअली इसकी वजह से उनकी जो नींद है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में दर्द होना। अब जब आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारे जो घुटने हैं, जो हमारी नी जॉइंट्स हैं, वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, यानी कि पूरे घुटनों पे हमारे पूरे शरीर का भार है। तो इवेंचुअली जब वेट बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपकी घुटनों में दर्द होना शुरू होगा। उसकी वजह से आप ऑल्सो एक हमारे पास है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, यानी कि जब बहुत ज्यादा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे अभी हमने बात की कि सांस लेने में दिक्कत आती है, वो ही इसके अंदर जो है शामिल होता है कि आपको सांस लेने में भी कंसर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं आप सोचते होंगे आपको हाफना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो कोई ना कोई इंडिकेशंस आपको दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है जिसमें कि हमारे पास बैठे हैं दो बहुत ही बड़े डॉक्टर्स। आपके राइट एक्सट्रीम पे है डॉक्टर सारिन, जो कि आईएलबीएस हॉस्पिटल, लिवर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके निर्देशक हैं। और आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो मेदांता हॉस्पिटल के निर्देशक हैं। तो अभी हम ये वीडियो देखते हैं एंड लेट्स सी कि ये इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं। One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or tendency for diabetes, something? वो तो अलग, you can treat it. The earlier you can, the better it is, because you become conscious, you can avoid diabetes, you can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is, keep your muscle mass intact. And I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight. So you do 20 Surya Namaskar, you've already built your muscle and you've already done weightlifting and you've already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. तो आपने सुना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले तो अपनी बॉडी के बारे में पता होना जरूरी है, कि आपका शरीर किस पोजीशन पे है, क्या सिम्टम्स दे रहा है, उसके बाद ही आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। जिसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया योगा के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में, और अपने आप को हेल्दी रखने के बारे में। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल्स दे रही है, सिम्टम्स दे रही है, और आप उसको समझ के उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो आपको हर बीमारी का रेजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि हमारे ओबेसिटी के साथ साथ कुछ एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल चेंजेस भी आने स्टार्ट होते हैं। एंड वो क्या है? नंबर वन, इंक्रीज कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो हमारा जो ब्रेन है वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। एंड आपका जब कॉर्टिसोल बढ़ना स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से होता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में अभी हमने डायबिटीज से रिलेटेड बात की थी। डिक्रीज सेक्स हार्मोन्स, आपके जो भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो भी लिबिडो है, उसका लॉस होना स्टार्ट होगा। डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स एंड डिक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। तो अगर आपके हार्मोन्स इंबैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं तो मल्टीपल वेज में मेल्स में और फीमेल्स में इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि और कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमको हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन है आपका डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि शुगर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं डिसलिपिडीमिया, यानी कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स जब ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता है ब्लड प्रेशर एंड लिवर डिजीजेस। यानी कि सिर्फ ओबेसिटी के साथ साथ आपकी किडनीज इंपैक्ट होना स्टार्ट होंगी, आपको डायबिटीज की शिकायत होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, और क्योंकि हार्ट की जो वेसल्स इन्वॉल्व है तो हार्ट की कंसर्न्स भी हो सकते हैं, एंड आपका जो लिवर है इवेंचुअली उसको भी डैमेज वो ओबेसिटी करता है। अब हम देखेंगे कि और क्या-क्या कंसर्न्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, यानी कि आपका जो स्लीप एपनिया की बात की, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आपकी प्रोस्टेट या आगे इनफैक्ट एक और चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की है कि अगर आपका ओबेसिटी कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से ये मल्टीपल बीमारियों को आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आगे चलकर कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में भी दिखाई देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी में वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है, वो मल्टीपल ऑर्गन्स को इम्पैक्ट कर रहा है, मल्टीपल कंसर्न्स को साथ में लेकर आ रहा है। अब आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी अक्षय कुमार की, एंड इसमें आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो इस वीडियो को मेन दिखाने का पर्पस ये है कि इसमें इन्होंने बात की है कि कैसे हम खुद अपने भारत की पद्धति यानी कि आयुर्वेद को फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है उसको चॉइस ना करके जो है मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाते हैं, या अगर पेन हो कोई भी सफरिंग हो उसके लिए सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि जाके फटाफट एक मेडिसिन लेके खा लेते हैं, बट ये नहीं सोचते कि उसके इल इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या रहेंगे। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। आजकल बहुत हल्का बहुत हेल्दी में पिछले कुछ दिन मैं जो शराब की काम किया है उसकी बात करूँ कुछ वक्त क्या बताऊँ कलवर्ड जनरल की थी ना टीवी ना फोन ना ड्रग्स ना ब्रांडेड पर एक सादा पहना कैसे करने का चिंता साथ ही सब और फिर आया देना था और सब लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आज खुदा फोन और इस बार मैंने जो आज तक की आपकी कार या बाइक की सर्विस आप लोग करवा पहले 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विस और वहाँ मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दिया और हम इस खजाने की कदर ही नहीं करते। हम अंग्रेजी दवाई गोलियां खाकर खुदी देखी और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवा कब समझेंगे हम अपनी चीज की हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल गए। जैसे आयुर्वेदा हो गया योगा नेचुरोपैथिक हुआ सिद्धा हुआ उनानी होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल वीडियो गए वॉइस क्लियर नहीं है। मैं और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक पर हमारा ना वो कुछ वैसे ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों। तो आपने सुना बहुत सी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, जो अलग-अलग प्रायोरिटी लेवल्स पर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, चाहे मॉडर्न पैथी हो या मॉडर्न ट्रीटमेंट का वे हो। बट जो लोग ऑलरेडी बाहर के हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जैसा आपने वीडियो में सुना है कि वो लोग हमारे पास स्पेसिफिकली मेडिकल टूरिज्म के साथ इंडिया में आते हैं नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट लेने के लिए। एंड अगर आप कभी भी साउथ की तरफ जाते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे कि मैक्सिमम लोग जितने भी ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं या हॉलिस्टिक अप्रोच से अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं, योगा सीखते हैं, वो सभी के सभी फॉलोअर्स हैं। तो आप में से अगर कभी किसी ने साउथ में ट्रैवल किया होगा या आपने कभी भी वहाँ के आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी में देखा होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको फॉरेनर्स ही मिलते हैं, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस, दे नो कि जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आपका जो कंडीशन है या जो भी बीमारी है वो सप्रेस हो जाए, यानी कि उस टाइम के लिए उसको दबा दिया जाएगा, बट अगले दिन सेम वो दवाई लेना पड़ेगा।
क्योंकि तभी उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट जब हम किसी चीज को दबाते रहते हैं, इवेंचुअली उसके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे दिखते ही दिखते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो वो कंसर्न्स अगर आप नहीं समझते और आप मेडिसिन को लेते रहते हैं, तो आपकी बॉडी कभी ना कभी एक सैचुरेशन लेवल पर आएगी और रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। तो ये वीडियो दिखाने का यही मेन पर्पस है कि आप लोग अवेयर हो कि अगर हमारी खुद की पद्धति आयुर्वेद पे हम खुद भरोसा नहीं करेंगे, जो कि ऑलरेडी बाहर के लोग कर रहे हैं, तो इट्स अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो आप लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी जरूरी है, इसीलिए हम बहुत से टेस्टिमोनियल्स, बहुत सी वीडियोस, बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि जब आप लाइव चीजों को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, उनकी बीमारियों के साथ रिलेट करते हैं कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। एंड आज के टाइम पे हम अभी तो हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत से वेबिनार्स होते हैं, आचार्य जी के वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम किडनी कैंसर के ऊपर बात करते हैं, एंड बहुत सी कंडीशंस के ऊपर आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, और वही रिजल्ट्स कुछ आगे मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूंगी। अभी हम पीपीटी पर वापस चलते हैं। अभी तक हमने ओबेसिटी के बारे में बात की, आपको बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए बोला। जिन लोगों का कैलकुलेशन नहीं हो पाया था 1 मिनट के अंदर, आप लोग एक बार प्रॉपरली अपने घर पर बैठ के भी उसको जो है कर सकते हो, ठीक है। घर पे बैठ के भी आप उसको एक बार निकालना जरूर, क्योंकि सभी के लिए जानना जरूरी है। अपने आसपास के लोगों का बीएमआई चेक करो, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे देता है कि आप इतने से इतने रेंज में आ रहे हो, और अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, यू हैव टू बी कॉशियस, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, तो अब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ओबेसिटी के लिए, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होता है। सबसे पहले है बिहेवियरल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका ओबेसिटी के चांसेस बढ़ते हैं। डिजीजेस होना, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, उसमें क्या होता है कि आपका जो है वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं और वेट को शेड नहीं कर पाते। पीसीओडी, पीसीओएस, जिसमें कि आपको हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से आपका वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बहुत से डिजीजेस हैं। डायबिटीज, जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसमें भी आपका वजन जो है वो कम करना मुश्किल हो जाता है। देन कम्स योर मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की बात करें तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एंजाइटी से रिलेटेड ओबेसिटी की बात की थी। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, कोई मेंटल कंसर्न्स है जिसकी वजह से आप ओवर ईट कर रहे हैं या सही टाइम पे सही खाना नहीं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी को लीड करता है। एंड द लास्ट वन इज जेनेटिक्स, यानी कि अपने बहुत से लोग देखे होंगे, एक पूरी फैमिली ही है जो सभी की सभी ओबीस है, तो इट रन्स इन द जीन्स ऑल्सो। अगर आपकी फैमिली में ओबेसिटी है, तो आप भी उस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते, आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। बट हाँ, जीन्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो कहीं ना कहीं आप उस फैक्टर में या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में जरूर रहते हो। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ओबेसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है कि डाइट की अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत खान पान होना, जिसमें कि तला भुनी चीज़ें ज़्यादा है, मीठी चीज़ें ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रह के उसको पैक किया जाता है, ये सभी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें अंदर ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो मैदा है, शुगर है, इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और आपका जो फैट डिपोजिशन है वो बढ़ता जाता है। साथ ही में बार बार खाना, ज्यादा खाना या देर रात तक खाने के वजह से भी आपका जो वजन है वो बढ़ता है। आज बहुत ही बहुत कॉमन हो गया है कि लोग आते हैं, लेट लेट डिनर करते हैं। अगर आप कोई सीरीज देख रहे हो, कुछ भी टीवी पर देख रहे हो, उसके साथ साथ आप खाते रहते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या टाइम हो रहा है और इसका क्या इंपैक्ट आपकी बॉडी पर रहेगा। तो अभी हम आगे डाइट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप नोट भी करना, जिसमें आपको पता होगा कि किस टाइम पे आपको क्या क्या खाना है और किस वे में खाना है, जिससे कि ना सिर्फ आप अपनी ओबेसिटी को या अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, बट ऑल्सो उसके साथ साथ मल्टीपल बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट है बैठे रहने की जीवन शैली। आज के टाइम पे बहुत सी चीज़ें बैठकर ही हो रही हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हमारा कोई डेस्क जॉब है, या कोई भी कंसर्न्स है, तो जब हम बैठे ही रहते हैं, खाना खा लिया, बैठ गए, काम कर रहे हैं, साथ में कुछ खा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी सही से यूटिलाइज बॉडी में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका जो फैट का डिपोजिशन है वो बढ़ता जा रहा है। एंड विदाउट इवन नोइंग आपका वेट धीरे 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 बढ़ता रहता है, और आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रहता। एंड इवेंचुअली जब वो आपको दिखना शुरू होता है, यानी कि आपके कपड़े टाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, या आपको खुद देख के लगता है, तो आपको समझ में आता है कि इतना वेट आप ऑलरेडी पुट ऑन कर चुके हो। अब हम एक और वीडियो देखेंगे जिसमें कि डॉक्टर सरीन बता रहे हैं कि ओन योर बॉडी एंड बी योर डॉक्टर।
मीन्स किसी और डॉक्टर के पास जाने से पहले तो आप अपनी बॉडी के बारे में खुद जानो कि क्या चेंजेस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और कैसे आप खुद का डॉक्टर बन सकते हो। यानी कि आप खुद चीज़ों को एनालाइज करके, डिसाइड करके, आइडेंटिफाई करके अपने लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। Would your body don't outsource it to medicines or to doctors? You be your doctor. तो इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है कि डोंट रिलाई ऑन द मेडिकेशंस एंड ही इज अ मॉडर्न पैथी डॉक्टर। ये एक लिवर स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप मॉडर्न पैथी की मेडिसिन पे रिलाई करते हैं और अपनी बॉडी को इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है सामने रख रहे हैं कि ठीक है, दिस इज़ द इजीएस्ट वे, आपने दवाई खा ली एंड एवरीथिंग इज सेट, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आगे जाके रिटालिएट करती ही करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बहुत सी अलग अलग बीमारियां हैं जिसमें कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होना स्टार्ट होता है, जिसमें से एक है आपका पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके जो वेट है वो फ्लक्चुएशन में रहता है और उसको कंट्रोल करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ और वो बीमारी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो आपका वेट तो एक सेकेंडरी इशू बन जाता है, बट उस टाइम पे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो हमारा प्राइमरी कंसर्न बन जाता है। नेक्स्ट मेंटल इलनेस के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, जिसमें कि एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी आपका जो मोटापा है वो आपको दिक्कत देता है। जेनेटिक्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी कि अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली में जीन्स में ऐसा है कि सभी लोग ऑलरेडी ओबीस रहते हैं पहले से, तो कहीं ना कहीं आप प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में रहेंगे। सो इट इज बेटर कि आप पहले ही इस चीज के साथ अवेयर रहें और आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से मैनेज करें कि आपका जो वेट है वो फ्लक्चुएट ना हो और आप अपने बॉडी को ट्रेनिंग करके, कोर की ट्रेनिंग करके आपके जो है अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हो। अब ये तो हमने सारी बात कर ली, ओबेसिटी क्या है, क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंसर्न्स रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बात है कि इसको अवॉइड करना कैसे है। अब ओबीस हो गए हैं, वजन बढ़ गया है, अब हमें करना क्या है। तो उसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पहले देख रहे हैं कि आपके जितने भी बैड हैबिट्स हैं और आपका जो स्ट्रेस है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब बैड हैबिट्स के लिए आपके जितने भी एडिक्शंस हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, अल्कोहल है या कुछ भी आप लेते हैं, उन सभी को आपको साइड में रखना है और उसके अगेंस्ट जितनी भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी तरफ आपको आना है। स्ट्रेस को आप जितना मैनेज करोगे उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। इट इज़ बेटर कि आप उस पर जाना स्टार्ट करो सो दैट स्ट्रेस मिनिमम लेवल का रहे। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस की वजह से आप किसी बीमारी को इन्वाइट करो। ईट हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि ये तो की है हर चीज़ का। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, एवरीथिंग विल बी इंटैक्ट। एक्सरसाइज, नाउ आज के टाइम पे टाइम बहुत ही बिजी स्केड्यूल्स हैं, सबके ऑफिस आवर्स हैं, काम का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आप लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप एटलीस्ट दिन का 1 घंटा सुबह का अपने लिए निकाल के रखो, जिसमें कि आप अपना वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना स्टार्ट करो। एंड वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अगर वो आपका लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एडिशनली कोई टाइम निकाल रहे हैं एंड वो आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल जो रिजल्ट है वो आपको देगा। जितना भी फास्ट फूड है या प्रोसेस्ड फूड है वो सभी चीज़ों को अवॉइड करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग स्क्रीन टाइम के इसलिए मेंशन किया है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं, एक तो आपकी आंखों के ऊपर असर पड़ना स्टार्ट होता है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो आप बिंज ईटिंग करते हो खाने की, मतलब कि जब आप सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और उसके साथ साथ खाते जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी अवॉइड होना स्टार्ट होंगी। ऑल राइट, तो अब क्या क्या फीचर्स है जो ये हमारे पास एक पर्सन है ऑलरेडी ओबीस है, वो पूछ रहा है कि तो अब हमको करना क्या है, कैसे मैं अपने एपेटाइट को कंट्रोल में करूंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब अगर मैं खाना प्रॉपर्ली नहीं खाऊंगा या मैं ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे तो भूख लगती रहेगी, तो मैं उस चीज़ के ऊपर कैसे काम करूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ओबेसिटी। तो हमें किन किन फैक्टर्स के ऊपर मेन काम करना है जिससे कि हम ओबेसिटी को कंट्रोल करके रखें। तो उस पे भी हम चलते हैं, जिसमें बहुत सी चीजें रहेंगी, आप नोट डाउन कर सकते हो डाइट से रिलेटेड। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। एक ये वीडियो है सबसे पहले जिसमें कि डॉक्टर सरिन ने ही आयुर्वेद के बारे में बताया है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक या सात्विक लाइफस्टाइल को अपनी इनकलकेट करेंगे लाइफ में। तो एक बार हम देखते हैं कि आयुर्वेद के बारे में क्या बता रहे हैं। Totally coming from Dr. Trehan says Ayurveda, if you break the word, Ayur means life
Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8-10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snack. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. तो आपने सुना कि आज के टाइम पे लोगों का खाने का पैटर्न भी कैसा है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद आपको भूख लगी तो इन बिटवीन आपने कुछ खाना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद आप कुछ और खा रहे हैं, फिर लंच का टाइम हो गया, लंच भी किया, लंच के बाद कुछ और खाने का मन किया, फिर इवनिंग आ गई तो इवनिंग स्नैक्स भी लेने हैं, डिनर किया, डिनर के बाद भी कुछ खा रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली आपका बॉडी सिर्फ खा रहा है और डाइजेशन का टाइम, मेटाबॉलिज्म कहाँ सब जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता, राइट? तो मील्स का प्रॉपर होना, सही टाइम पे होना और इतना होना कि आपको भूख जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लगे, क्योंकि देखो भूख हमें कब लगती है, जब हमने खाना खाया उसके बाद हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, हमारे पूरी ऑर्गन्स, हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो हमारे खाने को पचाना स्टार्ट करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में लेके जाती है, उसमें से जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में डालना स्टार्ट करती है. इट विल टेक टाइम, ये एक मशीनरी है, इट विल वर्क, वो अपना समय लेगी. पर उसी बीच में अगर हम फटाफट से कुछ और खा लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको वहीं पे रुक के दोबारा से उस खाने के लिए फर्स्ट से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी. तो आप खुद सोचो कि आप दिन में कितनी बार खाते हो और कितनी बार आपकी जो बॉडी है उसको बीच में रोक के दोबारा से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? तो उसी पे अभी हम आगे बात भी करेंगे कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे. तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो सभी को फॉलो करनी जरूरी है. 5210 आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो सुन के समझो. 5 का मतलब है कि 5 और मोर सर्विंग्स डेली ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अगर आप खाना ही है ज्यादा तो व्हाई नॉट हम कुछ हेल्दी खाना स्टार्ट करें, ठीक है? तो आप दिन में 5 या 5 से ज्यादा सर्विंग्स आप फ्रूट्स के ले सकते हो या वेजिटेबल्स के ले सकते हो, यानी कि आप फ्रूट्स बना के खा सकते हो, लाइक अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, या सैलेड्स बनाकर ले सकते हो. 2 की बात करें तो 2 आवर्स और लेस स्क्रीन टाइम डेली, राइट? तो आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको आपने कम करना है और सोने से 1 घंटा पहले तक कोई भी मोबाइल को या कोई भी लैपी पे कुछ भी आपको नहीं देखना, बिकॉज वो सारा जो स्ट्रेस है आपके ब्रेन के ऊपर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है. 1 मीन्स 1 आवर और मोर डेली ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपने 1 घंटा तो मिनिमम निकालना ही निकालना है अपने लिए, चाहे आप उसमें जिम जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. 0, अब 0 है शुगरी ड्रिंक्स के लिए. अब ऑलरेडी समझ आ गई है तो बहुत से शरबत, स्क्वाशेस, मल्टीपल चीजें हैं हमारी मार्केट में, बट उन सब में प्रिजर्वेटिव्स है. आप उसके हेल्दी और अल्टरनेटिव्स बना सकते हो, घर पर नींबू पानी बना सकते हो, शिकंजवी बना सकते हो, आप प्रीमिक्सेस बनाकर रख सकते हो और उन्हीं चीजों को आप उसमें ऐड करना स्टार्ट करो, रादर कि हम मार्केट से जाके उस सामान को लेकर आए जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, ऑलरेडी इतनी ज्यादा शुगर है, राइट? तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है और जरूरी है. नेक्स्ट हम चलते हैं एक वीडियो के ऊपर जो कि वही आज तक के पैनल से है, तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं. What about pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं. फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से. क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो You want जाना? to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. तो आपने सुना, यहाँ पे डॉक्टर नरेश त्रेहान जो कि मेदांता हॉस्पिटल के निर्देशक है, हिमसेल्फ अ कार्डियोलॉजिस्ट, इज एक्सप्लेनिंग टू एवरीबडी कि आयुर्वेद में पंचकर्मा, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना हम आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे.
पंचकर्मा ना सिर्फ आपकी लाइफ को हेल्दी रखता है या आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम पंचकर्मा के साथ हम मल्टीपल बीमारियों को ठीक करने में, रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। पंचकर्मा के थ्रू आज के टाइम पे हम कैंसर पर, किडनी, एंड स्टेज लिवर डिजीजेस और जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे पास हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, अभी अभी जो हम केसेस देख रहे थे, जो भी आप लोगों ने मेंशन किया था चार्ट में, किसी ने ऑस्टियोआर्थराइटिस मेंशन किया था, जॉइंट्स का कंसर्न है, तो हम उसमें पंचकर्मा करवाते हैं आपकी नी जॉइंट से रिलेटेड, जिसमें जानु बस्ती रहता है, जानु धारा, जानु लेपम रहता है। किसी ने अपने एएमएच के बारे में मेंशन किया है कि लो एएमएच है, तो कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, और पंचकर्मा का उसमें बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है। जब आपका यूट्रस हेल्दी होगा, जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स ऑलरेडी बाहर निकलेंगे, तो एएमएच भी इंप्रूव होता है और आप कंसीव भी कर सकते हो। तो आई थिंक दीक्षा जी ने मेंशन किया था, अभी मैं चार्ट में देख लूंगी जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है। तो यस, अगर आप पंचकर्मा को फॉलो करते हो, एक प्रॉपर अपना डिटॉक्स करवाते हो, अपनी बॉडी को क्लेंस करवाते हो, तो आपका जो मल्टीपल डिजीजेस हैं जिसमें आपका एएमएच लेवल लो हो रहा है या आपका कोई ब्लॉकेज है, वो सभी चीज़ें आपकी बहुत इंप्रूव होती है। और ऐसे हमारे पास बहुत से पेशेंट्स हैं। आप जो है चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर डाल देना दीक्षा जी, आपको हम अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवा देंगे। आपने मेंशन किया था एएमएच के लिए कि आपका एएमएच कम है, तो उसके लिए हम आपको कनेक्ट करवाएंगे, और उसके लिए एक प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, प्रॉपर प्रोसीजर्स का फॉलो होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक अलग से टीम है गर्भ संस्कार की, जो कि इन सभी फीमेल्स पे काम करती है जिनको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो है कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ऑलराइट दीक्षा जी, आपका एक बार यहाँ से ना हम आपका नंबर लेके आपको हम अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा देंगे। आप नीचे एक बार इसमें मेंशन भी कर दो कि फॉर फर्टिलिटी इश्यूज, सो दैट कि हम गर्भ संस्कार की टीम को ऑलरेडी जो है आपका नंबर प्रोवाइड करेंगे। ऑल राइट, अभी हम चार्ट से तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ लोगों के कंसर्न्स थे, उसके बाद हम आगे आपको डाइट से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको ऑलरेडी फॉलो करने हैं। ऑल राइट, थोड़ा ऊपर करेंगे सेकंड। हमारे पास कुछ कैंसर के क्वेरीज भी थी यहाँ पर, तो वो मैं एक बार देख लेती हूँ कि ऑलरेडी क्या क्या है। ठीक है, जीगू सावन जी, आपको मैं कनेक्ट करवा दूंगी, ऑलरेडी आपका जो है आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो गई है, आपको कनेक्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, नीरज कुमार जी ने लिखा है फैटी लिवर ग्रेड 2, एंड आपने अपना वेट और हाइट मेंशन किया है, वो आप बीएमआई निकाल लेना। देखिए फैटी लिवर के लिए अगर ग्रेड 2 है तो यहाँ से इसको वापस लेकर आना आसान है, क्योंकि ग्रेड 2 से वापस आना इजी है। हम आपकी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। तो नीरज जी, आप जिस भी लोकेशन पे है, हमारे मल्टीपल हॉस्पिटल्स है पूरे इंडिया में, वी हैव मोर देन 48 हॉस्पिटल्स और 45 प्लस हमारे पास क्लिनिक्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं। वो मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ, सर एक बार एंड में दिखाना, मैं आपको डिटेल सारे दे देती हूँ। हमारे ये सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर आपको कोई भी कंसर्न्स रहते हैं आप हमारे पास आ सकते हैं, और उस हिसाब से हम आपका पंचकर्मा, आपका डाइट चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, वो सारी चीज़ें करवाते हैं। हमारे टोटल जो है 6 बड़े अस्पताल है, जिसमें इससे कि मेन हॉस्पिटल्स की मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। सबसे पहले है मेरठ मुरादनगर, जो कि हमारा यूपी में है, और आज के टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, लिवर पेशेंट्स हैं, उन सबको हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। लखनऊ यूपी में हमारा हॉस्पिटल है, डेराबस्सी चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र हरियाणा एंड नवी मुंबई, ये हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हम क्रिटिकल केसेस को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑल ओवर पैन इंडिया हमारे पास मोर देन 48 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बिहार में हमारा पटना में है, दिल्ली में हमारा मुल्तान नगर है, सफदरजंग है, रोहिणी में है, गुजरात में हमारे पास बड़ौदा में है, अहमदाबाद है, सूरत है, हरियाणा हमारा साउथ में हैदराबाद में सेंटर है, कर्नाटका में बैंगलोर में सेंटर है, चेन्नई में सेंटर है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड इनफैक्ट नेपाल में भी हमारा हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारे कुछ क्लिनिक्स हैं और डे केयर सेंटर्स भी हैं। ये आपके क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे डे केयर सेंटर्स। हमारे डे केयर सेंटर्स हैं पैन इंडिया में, जहां पर आप आके थेरेपीज करा के अपना वापस जा सकते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप लोगों के पास कोई इंश्योरेंस है, कोई CGHS इम्पैनलमेंट है, CAPF है, RGHS अभी होल्ड पे है, बट CGHS CAPF अगर आपके पास पैनल्स हैं, या फिर आप लोग किसी भी इस कैटेगरी में आते हैं और आपका आयुष कवर है, तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में आके उन सबका बेनिफिट्स ले सकते हो और सारा ट्रीटमेंट बहुत आराम से ले सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और कोई क्वेरीज देख लेते हैं। सूरज सिंह जी ने लिखा है कि कैंसर है, ऑल राइट, मेरठ में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। सूरज जी, एक बार हम आपका जो नंबर है ना वो मैं आपको अपने डॉक्टर से आगे फॉरवर्ड करवा दूंगी। एक बार ना हम पेशेंट की कंडीशन को देखेंगे कि क्या कौन सा कैंसर है, किस तरीके का कैंसर है, एंड अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो एक बार आप दोबारा से अपना नाम, नंबर और आगे एक बार आप मेरा नाम लिख देना, डॉक्टर मेघना। मैं आपको अभी कनेक्ट कर लूंगी इस वेबिनार के बाद, एंड कंडीशन देख के अकॉर्डिंगली फिर उस हिसाब से हम आपका हॉस्पिटल आना भी प्लान करते हैं। ठीक है, मनोज जी ने मेंशन किया है कि पेट की बीमारी है, जो 2 साल से खाना खा रहे हैं तो वो हजम नहीं होता है, और साथ में क्या है, वजन कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रह रही है, सुस्तपन रह रहा है। ठीक है, मनोज जी एक बार आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपका एक बार क्वेरी जो है मैं पूछ लेती हूँ कि क्या कंसर्न्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या डाइट देंगे, क्या मेडिसिन देंगे, वो सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। के एम माधुरी जी, बैक पेन, वाइट डिस्चार्ज, थायराइड इन एचपीवी, ऑल राइट। आप लोग जिनके भी क्वेरीज हैं एक बार आप हैंड रेस करिए, सो दैट एक बार क्वेरीज लेके आप किस लोकेशन में उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आगे बता सकती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट सर देखना नीचे और कोई है। हाँ, वो दीक्षा जी का हो गया है, वो उन्होंने भेज दिया है। ठीक है, बॉडी में गांठ है, सोनिया जी, ऑल राइट। गांठ कहाँ पर है? हाँ जी, सोनिया जी के एक बार उन्होंने हैंड रेस किया, एक बार उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी सोनिया जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, एक बार बोलिए। आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं सोनिया जी, आपका माइक अनम्यूट है ऑलरेडी। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन बताओ। मैम ये मेरे बाजू में है, पेट में है, काफी जगह पे है बॉडी पे। ओके, लाइपोमास है आपको, कब से है? मैम काफी टाइम से है। ओके, तो क्या इतने टाइम में ये बड़े हैं कि जितने थे ऑलरेडी लाइपोमास उतने ही हैं? मैम उतना ही है। उतना ही है, तो आपने और कुछ, मैम ये जो ब्रेस्ट की जो अंडर आर्म्स के नीचे लेफ्ट साइड पे भी एक छोटी सी गांठ है। वो कब से है? मैम वो भी शायद 5-6 महीने से है। 5-6 महीने से है, तो क्या इन गांठों में कहीं पे आपको पेन रहता है, या कोई ज्यादा हार्डनेस रहती है, या कुछ और सिम्टम आपने महसूस किया है क्या? मैम पेन तो नहीं है, तो ऐसे एक साइज मेरा ना इंक्रीज हुआ है ब्रेस्ट का। हम्म। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट, मैं जम्मू से बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया था तो उन्होंने चेक किया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं है, चेक करके। हम्म। बट वो गांठ साइड पे थी, शायद उस साइड उन्होंने चेक नहीं किया था। ओके, हाँ और जी। कोई बात नहीं, आप एक काम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सोनिया जी? मैम जम्मू से। आप जम्मू से बात करें, आप एक बार ना चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखो। एक बार मैं आपका ना वीडियो कंसल्टेशन करवाती हूँ अपने डॉक्टर के साथ, बिकॉज लाइपोमास की अगर हम बात करते हैं या गांठों की बात करते हैं तो हम आयुर्वेद के साथ बहुत आराम से इसके जो है इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ मैम, मैं पंचकर्मा आपकी वीडियोस भी के साथ। देखती थी, उन्होंने काफी कुछ बताया था, वो धनिया से कुछ आचार्य मनीष जी ने। हाँ, आप वो भी कर सकते हैं, जूस है वो मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी। जी बट जी। क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया है और लंबे समय से ये चल रही है, तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट देना जरूरी है, ठीक है? जी जी जी। क्योंकि अगर आगे बढ़ती जाएंगी तो वो कंसर्न थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं आपको ना जी जी। वीडियो पे अभी दिखा देती हूँ सोनिया जी। एक बहुत ही बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उनकी ना जी छाती पे 3 गांठें थी बहुत लंबे समय से। और अगर आप जी। किसी मॉडर्न पैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यही बताते हैं कि आपको जो है उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, यही एक सोल्यूशन है, राइट? लाइफ। हाँ मैम, एक्चुअली मैं इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, मैं आचार्य मनीष जी को 2017 से फॉलो कर रही हूँ। तो जी जी मैंने जी। इनकी मेडिसिन भी खाई हैं। हम्म, इनका क्लिनिक है ना यहाँ पे, नानक नगर में है, जम्मू में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मैंने यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट भी कोई 1.5-2 साल लिया था मैंने यहाँ से। ओके, जी। नाइस। कई तब बार मुझे तब मुझे कुछ detox- और इशू था, मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी तब। ओके, ऑल राइट, कोई बात नहीं, एक बार आप इस वीडियो को भी देखो। इससे आपको पता चलेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन का, पंचकर्मा का क्या रिजल्ट रहता है अगर हम सही तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो एक बार जी आप ये जी। वीडियो देखो और तब तक अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा दूंगी। हाँ, और मैम ये ठीक तो हो जाएगा ना ये? हम मैम, पर उसके लिए एक बार हमको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा कि साइज है कितना, विजिबली बाहर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको, बाहर नहीं दिखता है मैम। ठीक है? ऑल राइट, अगर जी अंदर ही आपको स्किन के अंदर ही फील हो रहा है तो फिर हम बुला के एक बार हम आपको सारी थेरेपीज के बारे में गाइड करेंगे, ठीक है? जी उसके जी लिए जी। कंसल्टेशन ले लेते हैं, सो दैट एक बार डॉक्टर आपको अच्छे से टाइम देके समझा सके, जी जी राइट? जी। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। तब तक मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाती हूँ अश्विनी उपाध्याय जी की, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इनकी गांठों में पंचकर्मा के बाद कितना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा रिजल्ट आया है।
मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो, मैं गया एक मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उठा, बोले "तो निकलवाना पड़ेगा"। मैं कहा निकलवाना? अरे मैं कहा 2-3 हो रखी है। बोला हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया, चौथे दिन गांठ तीनों गायब हो, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो आपने सुना, जिन गांठों जी के ऑलरेडी ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे और वो भी बहुत सालों से थी, वो एक सही डाइट के साथ, सही डिटॉक्सिफिकेशन के साथ डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है। तो एक बार आपने जब ये नंबर डाल दिया है, एक बार जब आपके साथ डॉक्टर कनेक्ट करेंगे, आपको एक बार फिर हम बताएंगे कि क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बुला के एक प्रॉपर डिटॉक्स भी करवाएँगे। ठीक है? जी मैम, जी मैम। चलिए, ठीक है सोनिया जी, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, केएम माधुरी जी, आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेरी है आप बता सकते हैं। केएम माधुरी जी, सोनिया गुप्ता जी, अच्छा उनका हो गया, उनका हैंड रिमूव कर दो। हेलो। हाँ जी हेलो, मैडम। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैडम जी। जैसे हमारी वाइफ हैं, इनको अभी 1.5 साल शादी किए हुआ, तो हमारी इनकी क्या है कि ये हम लोगों ने जांच वगैरह कराया, तो अभी 1.5 साल पहले थायराइड का पता चला है। तो थायराइड की गोली तो अभी ले रहे हैं, और हुँ, इनका एचपीवी भी पॉजिटिव आ गया है, जिसमें क्या तो हमने पॉज़िटिव आया है? एचपीवी पॉजिटिव है पॉज़िटिव आया है, इनका। ओके। ओके, ओके, ऑलराइट। ये उसमें वो होती है ना, हाई डिफिशियंसी वगैरह 16-18 डिटेक्ट है, और ओके। इनको थायराइड भी है। तो हुँ, उस वजह से इनका थोड़ा ये पीरियड भी इनरेगुलर रहता है, ज़्यादा हुँ, दिन रहता नहीं है, 2 ही दिन में खत्म हो जाता है, खुल के पीरियड आता भी नहीं है उसमें। इनको वजाइना में जलन वगैरह भी रहता है, जिससे अभी रिसेंटली इनका बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, ऑलराइट। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? कौन-सी जगह से जी बात मैं वाराणसी यूपी से बात कर रहा हूँ, बनारस से। ओके। तो देखिए लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है। देखो इनके जो कंसर्न्स है ना, इसके लिए आपको इनको एक बार लेकर आना होगा, ठीक है? एक जी बार हम जी जी। प्रॉपर्ली देख के उसके अकॉर्डिंगली इनकी कुछ थेरेपीज़ हम इनको अलाइन करेंगे। साथ में ही एचपीवी पॉज़िटिव है तो हमें उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इट इज़ वायरल, ये आपका वायरल डिज़ीज़ रहता है और अगर ये बढ़ता रहेगा तो कहीं न कहीं इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग भी हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आप एक बार अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में डालो, हम आपको कनेक्ट जी जी। करवाते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको लखनऊ आई थिंक फिर भी सूटेबल रहेगा। आप लखनऊ इनको लेकर आना एंड उसके हिसाब से फिर हम इनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी क्योंकि मैडम, हमने बनारस के सेंटर पे बात किया था, तो वो बोले कि यहाँ पे तो कोई लेडीज डॉक्टर का वो है नहीं, वो आपको आप बड़े कानपुर या लखनऊ हॉस्पिटल में ही। लेकर आओ सर, लखनऊ में हमारे पास है, डॉक्टर प्रियंका है वहाँ पे, ठीक है? आप वहीं पे लेकर जी आओ। जी जी। तभी मैंने आपको लखनऊ बताया और हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे भी, बट आप बड़े हॉस्पिटल में लेकर आओ जिससे कि सही से हम डायग्नोसिस पे आके इनको ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है? तो वो जी आप जी मैडम, जो है, क्यों? आप एक बार नाम नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, मेरी टीम कनेक्ट करके ना आपको लखनऊ के लिए डिटेल्स दे देंगी, फिर आप लखनऊ इनको लेकर आओ डायरेक्टली हमारे पास। ओके ओके मैडम, थैंक चलिए, ठीक है जी। ऑलराइट सर, ओके। एक बार ना Q&A जो क्वेश्चंस है ना, वो वाला खोलना, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे है हाई बीपी के लिए बात की है नितिन माथुर जी ने, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए देखिए एक मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूँगी सभी को, जो आप घर पर बहुत आराम से कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। यानी कि किसी का भी ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय से ज़्यादा चल रहा है या कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक बाल्टी लेनी है, ठीक है? एक बकेट लेना है जिसमें कि आपको गर्म पानी डालना है एटलीस्ट 42 डिग्री तक, ठीक है? आपने जो लेवल होगा पानी का वो इतना होना चाहिए कि जब आप उसमें अपनी लेग्स डालते हैं, टाँगें डालते हैं, तो आपका जो घुटना है वहाँ तक वो इमर्स होना चाहिए, यानी कि घुटने के लेवल तक आपका जो पानी है वो होना चाहिए। अब आपने क्या करना है उसके साथ-साथ 2 बाल्टियाँ साइड में रखनी है। एक तरफ आपने रखनी है खाली बाल्टी और एक तरफ आपने रखनी है जो पानी आपने लिया है उससे भी ज़्यादा गर्म पानी। क्योंकि जब आप उसमें पानी में पैर रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर नीचे आएगा
और हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करके चलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पानी थोड़ा ठंडा होगा हम 2 मग उसमें से लेके खाली बाल्टी में डाल देंगे, एंड सिमिलरली उसको पूरा करने के लिए जो हमने गर्म पानी का बाल्टी रखा था 2 मग हम उसमें से डाल के अपनी बाल्टी में रखेंगे, सो दैट हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो। आपने ऐसे 40 मिनट्स तक, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट्स तक करना है, दिन में 2 से 3 बार। आप खुद देखेंगे कैसे आपका जो पैरों के नीचे का पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होना स्टार्ट होगा, आपकी डायलिटेशन होना शुरू होगा और आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होगा, राइट। और अगर कोलेस्ट्रॉल भी साथ में बढ़ रहा है तो देखो आपको अपनी डाइट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के बाद अभी डाइट पे ही आने वाली हूँ कि डाइट में क्या क्या लेना है, किस तरीके से लेना है और क्या क्या चीज़ें आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये सभी के लिए है, जैसा मैंने आपको बताया, इसको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी, डाइट क्या होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे कि डाइट में आपको क्या क्या लेना है, कैसे कैसे लेना है। नेक्स्ट, प्रदीप जी, आपको अगर फर्दर हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीजें जाननी है या चार्जेस जानने हैं तो ये नंबर है आपके सामने 7710371037, जो कॉल पे है और व्हाट्सएप दोनों पर है। तो अगर आपको कोई भी चार्जेस के बारे में जानना है या कुछ भी पॉलिसी या हॉस्पिटल से रिलेटेड जानना है, आप इस नंबर पे कंटैक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, लैक्टेटिंग मदर है एंड BMI 33 है एंड इचिंग है, पैचेस है और लाइपोमा की गांठ भी है। ऑल राइट, देखिए अभी TPA भी है आपका, ठीक है। नेहा जी, नेहा उप जी, आपका जो है आप एक बार अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी लैक्टेटिंग मदर हैं, आपका बेबी छोटा है और अभी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो अभी हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा, कुछ पैरामीटर्स को देखना होगा। उसके साथ ही हम आपका जो भी आपके कंसर्न्स रहते हैं उसके बेसिस पे हम आपको रिजल्ट देंगे। लाइपोमा है, लाइपोमा का देखो मैंने आपको भी बताया, इससे पहले भी हमारे पास एक पेशेंट थे जिनको लाइपोमास के कंसर्न थे और मैंने आपको भी वीडियो भी दिखाया है। तो लाइपोमास के ऊपर भी हम काम करना स्टार्ट करेंगे, बट एक बार ना हमें देखना होगा कि अभी आपका कंडीशन है क्या एग्जैक्टली, और पैनल से रिलेटेड क्वेरीज भी आप हैंडल करेंगे। तो आपने नाम नंबर डाल दिया है, फाइन। आपको मेरी टीम एक बार कनेक्ट कर लेगी और आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवा देंगे। आपकी सारी कंडीशन को देखने के बाद वी विल सी कि क्या क्या थेरेपीज हम करा सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी लैक्टेटिंग है तो अभी हम थेरेपीज को अवॉइड करके आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, जिससे कि एटलीस्ट आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई अपने आप को करना स्टार्ट करे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास एजमा का कंसर्न है, अस्थमा की दिक्कत है बचपन से, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोन, पारुल बंसल जी, गॉल ब्लैडर स्टोन कितने टाइम से है या कितने साइज का है, एक बार अपना हैंड रेज कर लो सो दैट मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सही से ले सकूं। ऑलराइट, एक आईफोन नाम से है, ओबेसिटी है, हेरिडिटरी भी है, नी प्रॉब्लम है, L4 L5 में प्रॉब्लम भी है, तो क्या करें। देखिए ओबेसिटी के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी के साथ साथ आपके मल्टीपल ऑर्गन्स इंपैक्ट होने स्टार्ट होते हैं, और वही अभी हम देख भी रहे हैं कि नी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की थी, बैक में पेन आना स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको वेट को कम करना है। तो जिनका भी आईफोन नाम से है, प्लीज एक बार या तो अपना हैंड रेज कर लो और मुझे बताओ कि वेट कितना चल रहा है, बिकॉज उसके लिए हम एक प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। या फिर आप अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, हम उसको पिक कर लेंगे, मैं आपका कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर के साथ करवा दूंगी, एंड अकॉर्डिंगली आपके वेट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ना अपने जोड़ों को ठीक कर सकते हो, ना आपकी बैक पेन ठीक होने वाली है, चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले लो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा निदान है, यानी कि जो हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से, या इंडिकेशन है जिसकी वजह से हमको दिक्कत आ रही है, उसको हमें रिजॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके वेट पे काम करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो जिसका भी नेम आईफोन से है, आप प्लीज एक बार अपना नाम, जो आपका नेम है रियल में, और आपका जो नंबर है वो चैट बॉक्स में डाल दो। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है अरुण कुमार जी का कंसर्न, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि शरीर में ताकत नहीं है, जॉइंट्स में पेन है, सांस फूलता है, खाना पचने में दिक्कत है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, एंड स्वप्न दोष है, एंड ऑल राइट, ठीक है। अरुण जी, एक बार आप ही अपना हैंड रेस करिए। अच्छा, आपने अपना नाम नंबर दे दिया है, परफेक्ट। एक बार हम आपका कंसल्टेशन करवा देंगे, ठीक है। ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं, हमें ये देखना होगा कि इन सब के पीछे का रीज़न क्या है। अगर आपके जॉइंट पेन हो रहे हैं और आपका वीकनेस आ रही है, कई बार हमारे बॉडी में वाइटामिन्स की कमी रहती है, कई बार हमारे कोई कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा लेथार्जिक फील करता है, तो वो सारे कंसर्न्स एक बार हम आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवा के आपकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली उसमें हमें क्या क्या इंटरवेंशन देना है वो सारी चीजें हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए।
नीलम जी बोल रहे हैं कि आप मेडिसिन ले रहे थे बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है एंड काफ़ी वीकनेस रह रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। ऑल राइट नीलम जी, आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हमें ये देखना होगा कि अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजंस है और वेट है कितना आपका जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, तो वो डिटेल्स एक बार आप शेयर कर दो। नेक्स्ट हमारे पास चेतन गोयल जी हैं। ओके, हमारे पास लिवर कंसर्न है, 384 आपका स्कोर आया है फिब्रोस्कैन पे। ऑल राइट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ग्रेड 2 चल रहा है आपका। चेतन जी एक बार आप अपना हैंड रेस करेंगे, एक बार मैं आपका क्वेरी जो है ऑडियो पे ले लेती हूँ सो दैट हम आपको लिवर से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं और लिवर से रिलेटेड जो है मैं आपको देती हूँ। एक मिनट उनका चेतन जी का खोलना। हाँ जी चेतन जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, बताइए आपका ये कंसर्न कब से है लिवर का? मैम मुझे अभी आइडेंटिफाई 1 डेढ़ साल पहले हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैंने फिब्रोस्कैन अभी जस्ट 1 2 हफ्ते पहले ही हुआ है मेरा। ठीक है। और मेरा मतलब वही गैस्ट्रिक इश्यूज भी हैं, वेट भी बढ़ रहा है। हम्म। तो उस वजह से मेरे को काफ़ी एनर्जी भी नहीं लगता है। ओके, आपके साथ कोई साथ में ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज, थायराइड, कोई और कंसर्न? नहीं, नहीं ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है, ना ऐसा कुछ? थायराइड ना कुछ, कोई भी नहीं। ओके, और आप कहाँ से बात कर रहे हैं चेतन जी? इंदौर, इंदौर। इंदौर एमपी से बात कर रहे हैं, ठीक हाँ। है। अगर हम आपको कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाते हैं जिससे कि हम सही से आपको डिटॉक्सिफिकेशन आपका कर पाएं, लिवर को स्ट्रेंथन कर पाएं, तो क्या आप हमें एटलीस्ट 10-15 दिन दे सकते हैं अपने? 10 15 दिन तो नहीं, बट मैं 1 हफ्ते के लिए आ सकता हूँ, 7 to 8 डेज। मतलब और मुझे देखो 5 डेज का हमें, छुट्टी लेना पड़ेगा, 5 डेज का। हाँ हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए रहेगा सो दैट हम इस कंडीशन को ना आगे प्रोग्रेशन में ना लेकर जाएं और ओके। यहीं से इसको वापस ले आए। आप कहाँ अगर पे आ अपना सकते इतना हैं? टाइम स्पेयर कर सकते हो, वेल एंड गुड। आप इतना टाइम दो जिससे कि हम आपको वो सारी चीजें करवा के ना हम वो चीजें आपको सिखाते भी हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 7 दिन में 10 दिन में इनफ है, इट्स नॉट इनफ। हमें टाइम और भी चाहिए, बट ये कि आपको जब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है, आपका बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाता है, उसके बाद आप उन चीजों को अपनी डेली लाइफ में जो है इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे आना होगा मैम? देखिए सर, हमारे मेन सेंटर्स जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ है, मेरठ मुरादनगर हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, लखनऊ है, नवी मुंबई है, कुरुक्षेत्र है। तो इनमें से कोई भी लोकेशन पर आप हमारे पास आ सकते हैं। आप एक बार अपना चैट बॉक्स में से नाम नंबर डाल दो, आपको मेरी टीम मेंबर कनेक्ट करके ना आपके साथ सारी जो डिटेल्स है वो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, ओके। एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से फिर जो भी आपके लिए आने के लिए सूटेबल जगह रहती है वहां पर आप एक बार आ सकते हैं, ठीक है, ठीक। ठीक है। थैंक यू। चलिए ठीक है जी, ऑल राइट सर, थैंक यू। सर एक मिनट करेंगे उसको, हो गया इनका। हाँ, अभी एक बार अपना Q&A वाला खोलना, हम Q&A में क्वेश्चंस देख रहे थे। Q&A जो नीचे ना चैट के साथ। हम्म, ठीक है, चेतन जी का हमने ले लिया नीचे। नीतू गोयल जी, लो इम्यूनिटी एंड फ्रीक्वेंट फीवर, वेरी लेस एनर्जी लेवल्स, प्लीज टेल द डाइट प्लान। ओके, डाइट प्लान में अभी शेयर करने लगी हूँ नीतू जी, 1-2 क्वेश्चंस के बाद फिर हम आपको जो भी है, क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सब चीजें एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इनका हो गया है, ठीक है, ऑल राइट। एक बार हम पीपीटी पे चलते हैं वापस, ऊपर से करना सर, ये वीडियोस बीच में लगाई थी। ऊपर ऊपर चलो, मैं बताती हूँ आपको, डाइट पे चलना है हमें। एक मिनट, वीडियोस पे, हाँ नीचे आओ, हाँ नेक्स्ट पे आओ, हाँ जी, ये वीडियो हो गई, हाँ यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, जो हम पंचकर्मा की बात कर रहे हैं मेन, कि जो पंचकर्मा है किस तरीके से वो काम करता है ओबेसिटी में स्पेसिफिकली। देखो इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले एक उद्वर्तन है, यानी कि हमारे पास जो भी उद्वर्तन या उद्घर्षण, जिसमें कि हमारे पास जो भी हर्ब्स रहती हैं उसके ड्राई पाउडर्स पे हम आपके जो स्किन है उसके ऊपर मसाज करते हैं, सो दैट एक्सेस ऑफ फैट जो है वो आपका बर्न होना स्टार्ट होता है। एंड इसकी वजह से आपका जो भी मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी में जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इवेंचुअली इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि ऐसी थेरेपी जो कि हम आज के टाइम पे ओबेसिटी के साथ साथ किडनी में, कैंसर में, इन सब में ही यूटिलाइज कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि हम आपको गर्म पानी में बिठाते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर पॉस्चर, जिसकी वजह से आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके स्किन के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकलने स्टार्ट होते हैं, बिकॉज हमारा जो स्किन है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक चेंजेस हमारे बॉडी में स्टार्ट होते हैं एंड ये वेट को लूज करने का आसान तरीका है विदाउट एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं रहेगी बट आपका वेट जो है इवेंचुअली वो कम होना स्टार्ट होगा, बिकॉज आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से रिंस ऑफ होने शुरू होते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है जिसमें कि आप देखेंगे कि डाइट का और ऑर्गेनिक खाने का कितना इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड, आप ब्लू जोन्स को देखिए जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल के ऊपर एवरेज है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे, पहला पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता, और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है। गुड बैक्टीरिया, व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड पर हेल्दी हो, ये नहीं कि धुला हुआ गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट वी शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. तो आपने सुना कि अगर आप ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, यानी कि हमको नेचर जिस फॉर्म में फ्रूट्स दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है, उसको ले रहे हैं, इवेंचुअली आपकी बॉडी उस पर अच्छा रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो चलाएंगे। जो कि चल फिर नहीं सकते, दोबारा सुनाए, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 food जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल जैसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से इसमें छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अब यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ता है। So make sure that what you eat does not cause inflammation in your body. बॉडी को सहज तरीके से रखें। तो आपने सुना, इन्होंने डाइटरी इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स की बात की है। एंड आज के टाइम पे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि आपको अपनी डाइट को ऐसा रखना है जिसमें कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं क्या, व्हाट इज दिस स्पेसिफिक डाइट, क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है जिससे हमारी बॉडी में रेजुविनेशन भी रहे, अल्कलिनिटी भी रहे, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो। उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि है DIP डाइट। यानी कि ऐसी डाइट जिसमें कि आपको रॉ चीजें, अनकुक्ड चीजें ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है। रॉ की अगर बात करें तो आपके जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, यानी कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, वहां पे जो भी फ्रूट्स आपको अवेलेबल है वो आप अपना ले सकते हैं सीजन के अनुसार। और जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, उन सबको आपने अपनी डाइट में लेकर आना है। अब डाइट में कैसे लेकर आना है, कितनी मात्रा में लेकर आना है, तो आप इस सबको नोट डाउन कर सकते हो, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सो बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम बात करें खाने की, तो हमारा जो स्टेपल डाइट रहता है वो यूजुअली है गेहूं और चावल। हम लोग अपने भारत में स्पेसिफिकली जो है गेहूं, चावल, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और यही हमारी आज की स्टेपल डाइट है। बट ये डाइट हमको कोई बेनिफिट नहीं देता है इन टर्म्स ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ एनी वाइटामिन्स। इनफैक्ट ये जो डाइट है या ये जो हमारी ग्रेन्स है, इनको हम नेगेटिव ग्रेन्स बोलते हैं, यानी कि ऐसी ग्रेन्स जिनको डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा कम है और हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर हम गेहूं चावल नहीं खाएंगे तो इसके अलावा हम खाएंगे क्या? बिकॉज हम लोग को तो बचपन से आदत है रोटी खानी है, चावल खाना है, तो अगर हम इसी को बंद कर देंगे तो हमारे पास तो कुछ खाने को नहीं बचेगा। ऐसा लोग सोचते हैं बट ऐसा नहीं है। आपके सामने ही हमने मेंशन किया है सबसे पहले पॉजिटिव मिलेट्स, यानी कि ऐसे मिलेट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब ये मिलेट्स आप देख रहे हैं दो तरह से हमने मेंशन किए हैं, पॉजिटिव मिलेट्स एंड न्यूट्रल मिलेट्स। अब न्यूट्रल मिलेट्स क्या है कि ऐसे मिलेट्स जो हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि हम एक हेल्दी जो है जिसे हम बोलते हैं कि एक हेल्दी डाइट है हमारा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये हेल्दी मिलेट्स कौन कौन से हैं या ये न्यूट्रल मिलेट्स कौन कौन से हैं? हमारा ज्वार है,
बाजरा है, रागी है, ये हमारे मेन न्यूट्रल मिलेट्स हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजरा का इंग्लिश नेम पर्ल है। हमने यहाँ पे सिर्फ हिंदी नेम्स मेंशन किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया में कई बार इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपका इंग्लिश और हिंदी नेम ही है। आपके स्टेट में अगर और कोई नाम से इनको जाना जाता है तो आप एक बार उसको सर्च कर सकते हो। न्यूट्रल की बात करें तो हमारे पास बाजरा है जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, बर्री चेना है जिसको प्रोसो बोलते हैं, मक्का है जिसको कॉर्न बोलते हैं, रागी को फिंगर मिलेट एंड ज्वार को ग्रेट मिलेट बोलते हैं। एंड साथ ही में हमारे पास आते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। तो पॉजिटिव मिलेट्स ये 5 तरह के हैं, ये आप प्लीज नोट कर लो। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे, आसपास मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन अमेजोन पे सब कुछ अवेलेबल है। ये 5 तरह के मिलेट्स आपके बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट, जो भी बीमारी का नाम आप लेना चाहते हो उन सभी बीमारियों के ऊपर काम करता है। फॉक्सटेल मिलेट जिसको कंगनी कहा जाता है, बार्नयार्ड जिसको सांवा कहा जाता है, कोडो जिसको कोदरा कहा जाता है, ब्राउन टॉप इस हरी कंगनी एंड लिटिल मिलेट को कुटकी कहा जाता है। ये मेन पॉजिटिव मिलेट्स हमारी लाइफ में हमारी डिजीजेस को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। एंड साथ ही में ये गेहूं चावल से 6 से 12 गुना ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं, यानी कि दे आर 6 to 12 टाइम्स हायर इन फाइबर कंटेंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी चीजें हमें इसके साथ मिलनी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब एक और चीज है, जब भी हम खाने की बात करते हैं तो खाना बताएंगे कि डीआईपी डाइट फॉलो करो, अच्छे से खाओ, 32 बार चबाओ, छोटी बाइट्स लो, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट क्या आपको पता है कि जिस तरीके से और जिस भाव से खाना खिलाया जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे रहता है? तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनके घर में लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या खाना खाते टाइम भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में, खाना खाने पड़े तो क्या खा लेते तो मेरी बात पे विश्वास करना, वो खाना जो आप खाते हो वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट बदल देगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे सुनो। 1970 में न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने रैबिट्स पर रिसर्च करी। उन्होंने रैबिट्स के 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया और दोनों ही ग्रुप को हाई फैट डाइट यानी अनहेल्दी खाना खिलाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, फैट तो बढ़ना ही था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट का गोल ये था कि इस अनहेल्दी खाना खाने से रैबिट्स के हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो ये देखना चाहते थे। लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट ही पलट गया जब उन्होंने रिजल्ट देखे, जहाँ पे एक रैबिट का ग्रुप तो बहुत अनहेल्दी हो गया था लेकिन दूसरा रैबिट का ग्रुप हेल्दी था। चेक करने में पता चला कि उन रैबिट्स को एक फीमेल डॉक्टर खाना खिलाती थी, लेकिन वो सिर्फ खाना नहीं खिलाती थी, उन रैबिट से बात करती थी, प्यार से गोद में बिठा के सहलाती थी और अपने हाथों से खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से रैबिट्स में हैप्पी हार्मोन इस लेवल पे निकले कि उस खाने का नेगेटिव इफेक्ट उनकी बॉडी पे पड़ा ही नहीं। इसको फर्दर रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कैली हार्डिंग ने, और उन्होंने क्लियर ये बता दिया आपकी उम्र तक बढ़ सकती है सिर्फ प्यार और केयर करने से। तो कभी कभी अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को यूं ही गले लगा लिया करो, उन्हें यूं ही अप्रिशिएट कर दिया करो, छोटी छोटी बातों पे पूरी लाइफ बदल सकती है। तो ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमें भी अप्रिशिएट किया करो, चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करो। तो आपने सुना कि हम यूजुअली बताते हैं कि खाना आराम से खाओ, टीवी मत देखो, ढंग से खाओ, और हमें लगता है कि ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं, खाना ही तो खाना है। बट इन सभी का इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर रहता है, और हमारे शास्त्रों में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आराम से खाना खाना चाहिए, अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर बैठकर खाना चाहिए, बहुत जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत स्लो खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे जो आज के टाइम पे लोग ध्यान नहीं देते। तो इसलिए अगर आप खाना खा भी रहे हैं और अब उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक अच्छी तरीके से खाना खाइए, बिकॉज वही खाना आपकी बॉडी में जाके आपको न्यूट्रिशन दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है, तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में फॉलो करनी जरूरी है जस्ट टू हैव अ हेल्दी लाइफ। आपको जो भी वीट है, जो भी आपका प्रोसेस्ड है, पैकेज्ड फूड है, रिफाइंड फूड है, डेयरी है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, कॉफी, टी, इन सभी को बंद करिए। इनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत हैं, जैसा मैंने बताया। व्हीट और राइस की जगह पे आप मिलेट्स को लेकर आ सकते हो। आपका जो डेयरी है, अब जैसे हम बोलते हैं कि दूध नहीं लेना, पर लेकिन पहले के जमाने में लोग दूध लेते थे और बहुत हेल्दी भी रहते थे। हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, ऐसे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप आज के टाइम पे जो हमको दूध मिल रहा है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो एक ऐसी जगह से आ रहा है जो ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि जो भी गाय हमें दूध दे रही है उसको अच्छे से खाना मिल रहा है, अच्छे से प्यार मिल रहा है, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट नहीं किया जा रहा, हार्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं लगाए जा रहे, आप उस दूध का सेवन डेफिनेटली कर सकते हो। बट
ऐसे केसेस बहुत ही कम है जहां पे आपको एक अच्छा सोर्स मिल रहा है। आप जो दूध ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का है या किसी भी जगह से है, वो सारा एडल्टरेटेड है, उसमें हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो हमें मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता, बल्कि उस दूध से हमें नुकसान और ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। तो इट इज बेटर कि इसकी जगह पे या तो आप आमंड मिल्क यानी कि बादाम का दूध ले सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध ले सकते हैं। उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको एक दूध से मिलेंगे। सो इट इज बेटर कि जो चीज हमको नुकसान दे रही है उसको हटा के हम उसके हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स पर जाए। तो अगर आप दूध लेना भी चाहते हो तो आपको आमंड मिल्क यानी कि बादाम का दूध और नारियल का दूध आप बहुत आराम से घर पर बना सकते हो। बनाने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप बादाम ले रहे हैं तो एक मुट्ठी बादाम लेना है आपने और उसको एक रात भिगो कर रखना है। उसके बाद सुबह उसके छिलकों को हटाकर आपने उसको ब्लेंडर में डालना है, उसमें पानी डालना है और आपने उसको चलाना है जब तक कि एक वो फाइन जो है लिक्विडी कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती। जब आपको लगेगा कि सारा बादाम जो है वो ऑलरेडी ब्लेंड हो गया है, तो एक सूती कपड़ा लेना है और उससे आपने उसको छानना है। जब आप उसको छानोगे तो इवेंचुअली आपके पास जो आएगा दैट इज योर आमंड मिल्क, जिसको बादाम का दूध बोलते हैं। सिमिलरली नारियल के साथ है, नारियल को आपने काटना है और उसकी गिरी को डाल के, पानी डाल के आपने उसको ब्लेंड करना है। सिमिलरली आपने उसको स्ट्रेन करना है, यानी कि सेम तरीके से आपने उसको सूती कपड़े से छानना है, वो मिलेगा आपको कोकोनट मिल्क। नेक्स्ट आता है कि आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवन दो अगर आपके टाइमिंग्स ऑफिस की ऐसी हैं, आप उसको उस हिसाब से मैनेज करो कि आपकी जो डाइट है उस टाइम तक आप कंप्लीट कर लो। और डिनर का मतलब होता है कि आपको सिंपल खाना खाना है, दलिया, खिचड़ी या कुछ भी लाइट खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना ब्रेकफास्ट सुबह हैवी किया था उतना ही रात का भी ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट, आपको ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट्स करना चाहिए। अगर आपके आसपास पार्क्स हैं, गार्डन है, बेटर कि आप नंगे पैर चलना स्टार्ट करो, सो दैट आप अर्थिंग भी हो सके आपके और मिट्टी के साथ आप कंटैक्ट में रहें और आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी साथ में एक्टिव होते हैं। सनलाइट में 1 घंटे तक बैठ के अगर आप कुछ भी खा रहे हैं उसकी छोटी बाइट्स लीजिए। आइडियली बताया जाता है जितना आपका नाखून का साइज है, जो आपके थंब का नाखून है, इतनी आपकी बाइट्स होनी चाहिए। और अगर आप उसको प्रॉपर्ली चबा चबा कर लोगे, उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा, साथ ही में आपका जो पेट है वो लंबे समय तक भरा रहेगा। तो ये चीज आप एक बार करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स हम लेते हैं उसको छोटा करना स्टार्ट करो, सो दैट वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। अगर आप कुछ लिक्विड ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यूसली पीते रहना है, टेक योर टाइम। लिक्विड को अगर आप पानी ले रहे हो या कोई जूस ले रहे हो तो उसको चबा चबा के आपने अंदर लेना है। 10 मिनट्स वॉकिंग आपको हर मील के बाद करनी चाहिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहे। एंड सभी लोगों को एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करनी चाहिए, यानी कि 1 बार उपवास करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को एक अच्छा समय मिल सके डिटॉक्स करने के लिए। एंड इन सभी के साथ साथ एंड में जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है नींद का, वो प्रॉपर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 6 से 8 घंटे तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक ये डाइट है जो कि आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। जिसमें हमारा मेन कंसर्न क्या रहता है कि जब भी हमको खाना खाना है या कोई भी मील स्टार्ट करनी है, उससे पहले हम फ्रूट्स या सैलेड्स के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे हमने ब्रेकफास्ट में लिखा है कि आपने कोई भी फ्रूट्स लेने हैं 3 से 4। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना है, कभी भी फ्रूट्स को और सैलेड्स को आपस में मिक्स नहीं करना। अगर हम फ्रूट्स बोल रहे हैं तो फल ही लेने हैं, सैलेड्स बोल रहे हैं तो सब्जियां ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक प्लेट में मैंगो भी हो, खीरा भी हो, टमाटर भी हो, साथ में आपका पाइनएप्पल भी हो, एप्पल भी हो। नो, फ्रूट्स अलग, सैलड्स अलग, ये दोनों चीजें आपकी सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप अपना मिलेट का कुछ भी बनाकर खा सकते हो। आज के टाइम पे यूट्यूब पे मल्टीपल रेसिपीज अवेलेबल है मिलेट्स की, आप उसको देख सकते हैं। आप मिलेट्स का रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया, डोसा, उत्तपम, इडली कुछ भी बनाकर खा सकते हो। मल्टीपल रेसिपीज हैं, तो आपको जो पसंद है आप उसको डाइट में ऐड ऑन करना स्टार्ट करो। एंड मिलेट्स में अगर आप लेना स्टार्ट करते हो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट होगा और आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, जो आज के टाइम पे विटामिन डी, विटामिन B12 लोगों का बहुत कम हो गया है, वो चीजें भी आपकी मैनेज होना स्टार्ट होंगी। एक हमें जूस यहाँ पे मेंशन किया है जिसको रेड जूस बोलते हैं। इसमें कैरेट है, पोमीग्रेनेट है, आपका बीटरूट है, आंवला है, आप इन सबको ले सकते हो। कोई भी नट्स ले रहे हो हमेशा उसको प्री सोक करना चाहिए। फिर आता है आपका लंच। लंच में सेम आप सैलेड्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। सैलेड्स के बाद आपका मिलेट्स का आपको जो पसंद है आप वो बनाना शुरू कर सकते हो और उसको अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है हमारे पास इवनिंग स्नैक्स। देखिए, इवनिंग स्नैक्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिस्किट्स खा रहे हैं, चाय ले रहे हैं, नमकीन्स ले रहे हैं। इट इज बेटर आप उस टाइम पे ग्रीन जूस ले सकते हो, जिसमें कि आपके जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, धनिया है, पुदीना है, क्यूकम्बर है, पान के पत्ते है, आपका चलाई है, बरगद है, इन सभी की लीव्स को लेकर
आप अपने लिए ग्रीन जूस बना सकते हो। आप मखाने ले सकते हो जिसको हम फॉक्स नट्स बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें आप अपना घर का ही मसाला बना के, काली मिर्च डाल के, हल्का सा नमक डाल के आप उसको ले सकते हैं। इट इज़ अ वेरी हेल्दी स्नैक और आपका स्नैकिंग भी हो जाएगा एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपकी क्रेविंग्स भी बेटर रहेंगी। डिनर के टाइम पे जैसा बताया कि 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। उसमें आप रात को पहले सैलेड से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद ही आप अपना कुछ भी दलिया है, खिचड़ी है बना सकते हैं। आप सूप्स लेना चाहते हैं, आप सूप ले सकते हैं, बट ट्राई कि आपका जो डिनर है वो लाइट रहे, राइट? सो दैट अगले दिन तक हमको फास्टिंग का समय भी मिल जाए और वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को डेली बेसिस पे फॉलो करते रहना चाहिए सो दैट आप मल्टीपल बीमारियों को रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो साथ साथ अगर हम पीने की बात करें तो पीने में भी अल्कलिनिटी होनी जरूरी है। और हम हमेशा अल्कलाइन की बात ही क्यों करते हैं? कच्चा खाना खाओ, सैलेड ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ, इससे होगा क्या? जितना अल्कलाइन डाइट आपका रहेगा, जितनी अल्कलिनिटी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, उतने ही आपके सेल्स दोबारा से रेजुविनेट होते हैं, आपके टॉक्सिन्स निकलने स्टार्ट होते हैं, बॉडी अपने आप को क्लेंस करती है। एंड जितना अल्कलाइन आपकी बॉडी रहेगी उतने ही सेलुलर रिपेयर आपका होता रहेगा, यानी कि सेल्स दोबारा से नए नए सेल्स बनते जाएंगे और हमारी जो भी कंसर्न्स हैं उन सब में हमारे ऑर्गन्स को हील करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप इतनी से टिप्स भी फॉलो करना स्टार्ट करते हैं डेली बेसिस पे तो आप 15 डेज में देखेंगे कि इस डाइट के साथ, इस लाइफस्टाइल के साथ आपकी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर हम पीने की बात करें तो आप हर्बल टीज ले सकते हैं, ग्रीन टीज ले सकते हैं, अल्कलाइन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, टर्मरिक वाटर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें पीने में भी आप जितना अल्कलाइन लेंगे उतना बेटर है। नेक्स्ट हमने जो है साथ में ये मिलेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने और पोजीशन आपको आसन दिखाया है, दैट इज वज्रासन, यानी कि आप जब खाना खा लेते हो उसके बाद आपको इस पोस्चर में बैठना है। इसको वज्र आसन बोलते हैं। वज्र आसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है वो एक पत्थर के समान स्ट्रांग हो जाएगा। दैट इज वाई उसको हम वज्र बोलते हैं। मीन्स आपका जो डाइजेशन है वो ऐसा वज्र के समान हो जाएगा कि आप कुछ भी खाओगे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। इतना ब्यूटीफुल है ये वज्र आसन। तो खाने के बाद आप 10-15 मिनट्स तक अगर आप इस पोजीशन पे बैठते हो तो आपको काफी अच्छा डाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो ये जो बेसिक गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आप जो पेंटॉप लेते हो, बाकी एंटासिड्स लेते हो, ये सभी चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्योंकि हम ओबेसिटी पे बात कर रहे थे, तो पेट की चर्बी कम करने का क्या तरीका है, हम क्या क्या चीजें और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। सर मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारा हिंदुस्तान है, ओबेसिटी का बहुत तगड़े लोग शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब मोटापा नहीं रुक रहा, ओबेस हो रहे हैं। और कोई ऐसा कोई मंत्र बताइए उन लोगों के लिए कि कोई डाइट चार्ट बताइए कि एक हेल्दी मेंटेन वेट कर, मतलब मेंटेन कर सके वो। देखो, सबसे पहला तरीका है, अगर कोई मोटा नहीं है और कभी मोटा नहीं होना चाहता, मेरी पूरे भारत से अपील है कि वापस भारतीय संस्कृति को अपना, अपनी किचन जो स्टैंडिंग कर ली वो वापस सिटिंग कर लो। पहले हमारे घर में सिटिंग किचन होती, नीचे बैठ के खाना पकता था, नीचे बैठ के रोटी बेली जाती थी, नीचे बैठ के झाड़ू मारा जाता था, बोकर बोलते थे उसको, नीचे बैठ के पोछा मारा जाता था। कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होते थे, कभी थाइस मोटी नहीं होती थी, कभी घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होता था, कभी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। सारी बीमारियों की जड़ वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन टॉयलेट सीट थी, कभी कब्जी नहीं होती थी, गैस नहीं बनती थी, तेजाब नहीं बनता था, किडनी फेल नहीं होती थी, लीवर फेल नहीं होता था, सब कुछ भी नहीं होता था, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मेरी पूरे भारत से अपील है, अभी भी अगर आप कर सकते हो तो वापस किचन को नीचे बैठ के कर लो। अब आप सोचोगे आपका तो मॉडर्न हाउस है, तो भैया मॉडर्न हाउस में घुटने आपके बदले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे? वो ज्यादा अच्छा है कि किचन को तोड़ के ठीक करना ज्यादा अच्छा है। दूसरा, टॉयलेट सीट इंडियन कर लो, वापस पोछा झाड़ू शुरू कर दो घर का करना। अपने घर में नीचे बैठ के झाड़ू मारो, नीचे बैठ के पोछा मारो, भोजन नीचे बैठ के करो। अगर पलंग पे बैठ के भोजन करना है, भारत पलंग पे बैठ के भोजन करता है, जबकि पलंग पे भोजन पहले बीमार करते थे। मतलब पलंग पे भोजन तो मिलता था जब बीमार होता था, तो उसको उसके पलंग पे दे दिया था। तो अब हम पलंग पे भोजन करते हैं। तो पलंग पे भोजन करते हो तो वज्रासन में करो भोजन। एक लकड़ी की चौकी बनवा लो इतनी ऊंची, वज्रासन में बैठ जाओ और आगे चौकी रख के खाओ। मैं कहता हूँ पूरे भारत में कोई मोटा नहीं होगा, किसी को शुगर नहीं होगी, किसी को बीपी नहीं होगा, किसी को प्रोस्टेट नहीं होगा, किसी के घुटने बदले जाएंगे, किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। हॉस्पिटलों में खर्चा कम हो जाएगा, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, भारत सरकार का लाखों करोड़ बचेगा हर महीने हर साल। एक और काम कर सकते हैं,
जो हमारा अंगूठे का नाखून है, अपने खाने की बाइट का साइज ये कर लो। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना खाने को पीना है, तो खाने की बाइट इतनी छोटी कर दो। इसको 32 बार चबाओ। अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आती, तो इसको सब्जी में डाल लो, चम्मच से खा लो। मतलब सब्जी ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, आटा, गेहूं, मतलब और चावल कम खाओ। अभी हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। अच्छा, आप ये बताओ सच्ची आपके वजन घटाने में कितना योग? मैं सच्ची बोलूं, मैंने इसके बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मैं अब मतलब मोस्टली इतना तो 8 तो बजते ही नहीं मेरे और हर्ष के खाने में। मोस्टली 7, 7:15 हमारा खाना हो जाता है, जो कि आचार्य जी के हिसाब से अभी गलत है। मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप खाना खा लो। बट फिर भी बहुत अच्छा है, आप इतना भी करने लगे, बहुत बड़ी बात है। मैं सारे देश को बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी दवाई आप खा रहे हो, कुछ नहीं करना, आप उस दवाई को पहले गूगल पे नाम डालो और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। आप हैरान हो जाओगे, आप दवाई से उल्टा बीमार होने वाले। शुगर की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। बीपी की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करो जिसके साइड इफेक्ट। अभी इनफैक्ट हमारे पास बहुत से जब हम वेबिनार्स करते हैं, आचार्य जी होते हैं, तो हम आपको एक बार ना व्हाट्सएप पे स्कैनर्स भेजेंगे। अगर आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेन किलर्स या कोई भी और मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप खुद उसमें देखेंगे कि मल्टीपल साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, जो कि मे बी आप आज के टाइम पे ऑलरेडी फेस कर रहे हो और आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो। तो ये वीडियोस के थ्रू हम यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आपको खुद पता हो कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं। एक और वीडियो इसके बाद सदगुरु जी की। Your body and your brain is at its best only when your stomach is empty. In the yoga center, everybody eats at 10 o'clock in the morning and at 7 o'clock. I generally eat only one meal, 4:35 in the evening, because any correction and purification that needs to happen in the body, your stomach needs to be empty. It's very, very important. Otherwise, the purification on the cellular level will not happen. You pile up things and then you have all kinds of problems. Minimum 8 hours gap is what is recommended in yoga. Between one meal and the next meal, there must be an 8-hour space. If you do this, you will see half your problems of health, whatever you have health problems, minimum 50% will go away in 6 weeks' time. If you have a little yogic practice, something meditative within you, then you will see 90% of your problem will go on. 10% if it still persists, you can treat it. Now, it's become like this, the healthcare systems, especially where there is heavy insurance policies. People are eating and drinking all kinds of rubbish, go to the doctor and say, fix me. It's not how it works. तो आपने सुना, ये ऑलरेडी क्रक्स था उन सभी चीज़ों का जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए, खाने में कितना इंटरवल होना चाहिए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आपके साथ में और नंबर शेयर करना चाहूँगी, 7710371037। अगर आपकी और भी कोई रिपोर्ट्स हैं या और कोई कंसर्न्स हैं आपके, ये नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ रहा है, या आप हमारे डॉक्टर के साथ बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हैं और आपको हमारी जो टीम है डॉक्टर्स की, उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा। एंड आपकी वीडियो कंसल्टेशन के बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी आपके कंसर्न्स हैं, उन सभी को हम केटर करेंगे। अभी हमारे क्योंकि वेबिनार्स ऑनगोइंग चलते रहते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर्स पे रहते हैं, तो एक बार हमारी जो नेक्स्ट वेबिनार्स हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब जैसे हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स थे, लिवर के पेशेंट्स थे, स्पेसिफिकली गायनेक के पेशेंट्स थे, तो उन सभी के लिए हम अलग अलग तरीके से वेबिनार्स रखते हैं। आरजे जी, आप एक बार जो नंबर आपको बताया है ना 7710371037, उस पर आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, डॉक्टर मेघना से बात करनी है, तो एक बार मेरी टीम कनेक्ट कर देगी। ओबेसिटी से रिलेटेड आई हैव अ कंसल्टेशन विद यू। आप एक बार उस नंबर पे 7710371037 पे एक बार कंटैक्ट कर लेना। तो आपके पास नेक्स्ट जो है, अभी हमारा 4 बजे इनफर्टिलिटी के ऊपर है, तो दीक्षा जी आपने ऑलरेडी मैसेज किया था, अगर आप चाहते हैं तो आप 4 बजे डॉक्टर मिताली इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे आप एग्जैक्टली। तो आप एक बार दीक्षा जी इस पे कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी एंड इवेंचुअली हमारी पूरी टीम है डॉक्टर मिताली की, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। आप एक बार ना चैट बॉक्स, ठीक है, आपको हम भिजवा देते हैं
आपको लिंक्स एक बार शेयर करवा देते हैं दीक्षा जी। आपको वहाँ पे लिंक आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 30th को हमारे पायस फिशर फिस्टुला जो एनोरेक्टल डिजीजेस हैं उस पे वेबिनार है। 1 बजे कैंसर पे है बाय डॉक्टर नेहा शर्मा एंड 4 बजे किडनी पे है बाय डॉक्टर दिव्यादीप। तो अगर आपके नोन में किसी को कोई किडनी या कैंसर की समस्या है तो आप उसमें इन जो है वेबिनार्स पे इस टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। आई एम श्योर बहुत सी चीज़ें आपने आज सीखी होंगी एंड बहुत सी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे भी। एंड बाकी के जो कंसर्न्स होंगे उसके लिए आपके सामने जो स्क्रीन पे लिस्ट है, अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं या और कोई आपके इश्यूज हैं इन सभी से रिलेटेड जो आपकी लिस्ट है उसमें आप इन वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।